ओके, परफेक्ट। यहाँ पे रख दीजिए। दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में बहुत बहुत स्वागत। एक अद्भुत अध्ययन, फिर से एक अलग विषय के साथ आपके बीच में आते वक्त मुझे बेहद बेहद खुशी है और आशा करता हूं आप भी बहुत ज्यादा उत्साहित और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस अध्ययन को सीखने के लिए। सबसे पहले, आप लोग कैसे हैं? आपकी परिस्थिति, आपका फैमिली, आपका मिनिस्ट्री, आपका आत्मिक जीवन सब कैसा है? क्योंकि बहुत जरूरी है जो वचन आप ले रहे हैं, सीख रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपकी सेवा, आपका व्यक्तिगत जीवन को अद्भुत रीति से चला रहा होगा, ऐसी आशा के साथ पूछ रहा था ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि अब एक, क्या कहते हैं ना, नया चैप्टर या एक नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं और वह है इस अद्भुत व्यक्ति जिसका नाम है मूसा। इंग्लिश में मोसेस, हिंदी में मूसा। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें जल्दी से कर लेते हैं। जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग जुड़ते चले जाएं, या मैं वेट कर रहा हूं क्योंकि इसको मैंने काफी आप सभी के बीच में इसकी हाइप या फिर इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत बहुत तगड़ा या बहुत ज्यादा किया है, जिसके चलते आप सभी जो हैं इस बात को समझ सकें कि इस अध्ययन को आप सभी को इनवाइट करने के लिए ये प्रयास, एफर्ट मैंने डाला था। जी, मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे आप लोग जुड़ रहे हैं जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं। 8 बज चुके हैं और मैं समझता हूं कि नौकरी का भी समस्या है और साथ ही साथ मैं समझता हूं 7-8 महीने के बाद, लॉकडाउन के बाद में लोगों की नौकरी, बिजनेस, उनका अपना काम, या फिर वो जहां गए थे वापस शहर आ गए और बाकी बहुत सारी चीजों में वे व्यस्त होंगे, जिसके चलते मुझे इस बात का एहसास है कि लोगों को इतनी तादाद में, जो कि पहले 1500-1800 तक लोग जुड़ते थे, मैं समझता हूं कि अब इन दिनों में उतनी तादाद नहीं जुड़ पाएगी। अगर आती है तो प्रेज गॉड, अगर नहीं आती है तो भी प्रेज गॉड, क्योंकि मुझे आपको बताने दीजिए ये वाला स्लाइड फेसबुक से, यूट्यूब से, मेरी मिनिस्ट्री से और मसीह मंथन से, तो इसका मतलब है इन 4 जगहों से आप मुझे सुनते हैं। जी दोस्तों, इन 4 जगहों से आप मुझे सुनते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सभी जो इन 4 जगहों से मुझे सुनते हैं, अपेक्षा करता हूं आप लोगों से, आशा रखता हूं आप लोगों से कि इन 4 जगहों से आप जब मुझे सुनते हैं तो सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप बहुत सारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स आप मुझे दोगे। कैसे? आप सबसे पहले खुद बढ़ोगे प्रभु में, आपका आत्मिक जीवन ग्रोथ करे, उन्नति पाए। उसी मकसद के साथ डैनियल राज आपके बीच में अलग अलग और न जाने कई तरीके से विशेष टॉपिकों के साथ में या विषयों के साथ में आपके बीच में मैं आते रह रहा हूं और आता रहूंगा और अभी आ रहा हूं। तो मेरा मकसद यह है आप सभी से प्रतिक्रिया मुझे मिलती रहे। सबसे पहले तो आप बढ़े। दूसरी चीज, इन 4 जगहों से मेरी मिनिस्ट्री भी उसमें आ गई। इन 4 जगहों से मैं चाहता हूं कि आप कितना मेरी इस शिक्षाओं को, जो खरी शिक्षाएं हैं, जिसकी तलाश में मैं समझता हूं कि काफी भाई बहन, काफी मिनिस्ट्रीज नेशनली, इंटरनेशनली, काफी जगह से लोग वेट कर रहे हैं कि कोई खरा शिक्षा या खरा संदेश या साउंड डॉक्ट्रिन टीचिंग हमको दे सके। तो मसीह मंथन के पेज से डैनियल राज ये कोशिश करता है कि आपके बीच में ये सारी चीजें हम करते रहें, ठीक है ना? तो आप इसको कितना शेयर कर रहे हैं, ये 4 जगहों से मैं बात कर रहा हूं। फेसबुक से आप लोग मुझे देखते हैं, प्रतिदिन मुझे आप लोग 10 से 15 हजार की तादाद में देखते हैं मेरे वीडियोस को। अपलोड के बाद लाइव देखते हैं आप लोग, वह बात अलग है, लेकिन अपलोड के बाद लाइव तक तो 10,000 के ऊपर चला ही जाता है। लाइव के बाद में भी आप लोग जो है इतनी तादाद में मुझे देखते हैं। यूट्यूब पे प्रतिदिन एक 24 घंटे में 10,000 से भी ज्यादा लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग कम से कम प्रतिदिन, अगर एक एक व्यक्ति फैमिली के साथ में भी बैठा है, और अगर मैं एक फैमिली के साथ, एक व्यक्ति के साथ में एक फैमिली मेंबर को जोड़ूं, तो मैं समझता हूं कि 50,000 लोग प्रतिदिन आप मुझे देखते हैं। तो 50,000 में आप जब मुझे देखते हैं, 50,000 पीपल आप जो देखते हैं, आपका प्रतिक्रिया, आपका फीडबैक, रिस्पॉन्स किस तरीके से होना चाहिए? नंबर 1 मैंने कहा आपकी उन्नति होनी चाहिए। दूसरा, आप कितना शेयर करते हैं।
आप कितनी लोगों को कन्विंस करते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल राज। वो प्रचार करता है, वो सही शिक्षा देता है, बाइबल से देता है, कॉन्टेक्स्ट से देता है, लैंग्वेजेस को स्टडी करता है, हिस्ट्री को स्टडी करता है, क्रिटिक्स को स्टडी करता है। इन सभी चीज़ों को जांच कर आपके बीच में मैं रखता हूं। आप ऐसी कन्विंसिंग बातों से क्या आप उनको उत्साहित करते हैं? YouTube को सब्सक्राइब करने के लिए, मसीह मंथन फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए और मुझसे लाइव जब जब मैं आता हूं जुड़ने के लिए, क्या ऐसी एफर्ट, ऐसी मेहनत या ऐसा सहयोग आप मुझे दे सकते हैं? मैं ये आशा करता हूं इन 4 क्षेत्रों से। इसी वजह से मैंने ये बातों को रखा है ना। जैसे ही 500 लोग जुड़ जाएंगे, 450 लोग हो गए हैं, मैं यहां से अपनी जो बातें हैं उसको रखना शुरू करूंगा आज की मूसा की अध्ययन का। ठीक है ना दोस्तों? चलिए वापस आते हैं। फेसबुक एक ऐसा माध्यम जहां से अभी मैं लाइव आ रहा हूं, और मुझे पता है कि डैनियल राज पेज और मसीह मंथन पेज ये दोनों अलग अलग है। अभी कनेक्ट हो गया डैनियल राज से जी। तो मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे वहां से भी 20,000 के आसपास, 18-20,000 के आसपास लोग फॉलो करते हैं डैनियल राज के पेज को। और मुझे मसीह मंथन के पेज से पता चला कि 15,000, अबाउ 15,000 लोग फॉलो करते हैं। तो 35,000 लोग आप जब मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं, ठीक है ना? और आप जितने डैनियल राज के पेज को लाइक किए हैं या फॉलो करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसीह मंथन को भी फॉलो करें और लाइक करें। क्यों? क्योंकि इस पेज से सिर्फ डैनियल राज अकेला नहीं, कई महिलाएं परमेश्वर की वचन को प्रचार करती हैं, कई प्रभु के क्या कहते हैं, संडे ऑनलाइन चर्च में वो प्रचार करते हैं। साथ ही साथ फ्राइडे साउंड डॉक्ट्रिन के साथ कम से कम 5 से 6 ऐसे अनुभवी शिक्षित जो बाइबल कॉलेज में चलाते हैं, सिखाते हैं, ऐसे प्रभु के दास आपको सिखाते हैं साउंड डॉक्ट्रिन के साथ में। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि उसके अलावा यूट्यूब, जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं आप, प्रति 2 दिन में 1,000 लोग आप मुझे देखते हैं। 500 लोग जुड़ चुके हैं, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन साथ ही साथ इसको फिनिश कर दूं। और अगर मेरी मिनिस्ट्री के लोग, पास्टर अजय या ब्रदर डेबू, विवेक, और उस तरफ पास्टर सपना और पास्टर मोजेस, और फिर उसके बाद में ब्रदर लॉरेंस, और क्या कहते हैं, ब्रदर अमोल, सचिन, और साथ ही साथ सुरेश पास्टर और संदेश पास्टर, कुछ लोगों का नाम मैं बोल रहा हूं। इन सभियों को मैं अपेक्षा करता हूं, और साथ ही साथ मसीह मंथन के 2000 प्लस मेंबर्स, और जो संडे प्रीचर्स है ऑनलाइन वो, सैटरडे प्रीचर्स महिलाएं वो, और फ्राइडे के साउंड डॉक्ट्रिन प्रीचर्स वो, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मूसा की इस स्टडी को आप बिल्कुल समय निकालकर 1 घंटा 8 से 9 आपको देखना होगा। रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है ना? और इस क्या कहते हैं, प्रोग्राम को आप जितना एडवर्टाइजमेंट कर सकें, प्लीज आप लोग करिएगा ना। दोस्तों, आ रहा हूं आज के टॉपिक पे। मुझे लगता है कि प्रतिदिन ऐसे ही शॉर्ट में आपको 10 मिनट लोगों को जुड़ने के लिए मौका भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि आप सभी उन बातों को भी समझ पाएंगे इससे कनेक्टेड जो मैंने अभी रखी है। तो दोस्तों, डे 1 एपिसोड 1, द स्टडी ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस विथ पास्टर डैनियल राज, इसका आगाज, इसकी शुरुआत शुरू हो चुकी है। मुझे बेहद बेहद खुशी है, और मैं समझता हूं कि मसीह मंथन के जितने भी एडमिन्स हैं, आपका जो फोकस है वो इस पर होगा कमेंट्स बॉक्स में, कि किसी तरीके के उल्टे सीधे लोग अगर आते हैं, आप देख लीजिए, बैन करना है, डिलीट करना है उनके कमेंट्स को, कैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप लोग देखिएगा। और आशा करता हूं कि जितने लोग 565 या 70 लोग जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही प्रतिक्रिया या सही रिस्पॉन्स आप कमेंट्स में देंगे, और कमेंट्स बॉक्स को आप गंदा नहीं करोगे, साफ रखोगे, इस आशा के साथ में आज यहां से बढ़ना चाहूंगा। तो एक प्रश्न जो उत्पत्ति की पुस्तक में मैं पूछता था, क्या आप लोग तैयार हैं? जी, अगर आप लोग तैयार हैं, कमेंट्स में टाइप करें, थंब का साइन करें या मैसेज भेजें, जैसी आप चाहें वैसा भेज सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ बैठ के देख रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल करें, अनवांटेड कॉल्स को अवॉइड करें, और साथ ही साथ में ऐसी सुविधा बनाएं, सभी को कह रहा हूं कि आसपास के मसीह भाई बहनों को घर पर इकट्ठा कर
टीवी के स्क्रीन के ऊपर आपका लैपटॉप, टैब या फोन को कनेक्ट कर कर जैसे तैसे अच्छी आवाज के साथ में अगर इस स्टडी को, अध्ययन को आप सबको सुना सके बेहतर होगा। और उसकी एक फोटो या 3-5 सेकंड की वीडियो छोटी वाली व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकें 777 पर, या फिर मेरे जो मसीह मंथन का नंबर है उस पर अगर आप भेज सकें तो मैं समझता हूं कि मैं भी उत्साहित हो जाऊंगा और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि लगभग 600 के आसपास में लोग जुड़ चुके हैं। अब यहां से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो जिस स्टडी, अध्ययन के ऊपर हम जा रहे हैं और मुझे नहीं पता कि कितने दिन लगे, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, और मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी एपिसोड बनेगी। सो आज शुरू करता हूं। फेसबुक, यूट्यूब, मेरी मिनिस्ट्री मसीह मंथन, आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं बिल्कुल तैयार हो जाइए। एडमिन्स मसीह मंथन के बिल्कुल तैयार हो जाइए। अद्भुत अद्भुत शिक्षा आ रही है आपके सामने। ना वापस कहता हूं, इस एक व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है मोसेस इंग्लिश में, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मैं मूसा की लाइफ को एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं, फोकस नहीं कर रहा, मैं इसकी सेवा पे फोकस कर रहा हूं। क्यों? आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मूसा एक ऐसा कैरेक्टर, रखता चला जाऊंगा वो बात अलग है। मूसा एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जिसने यीशु के बाद, मैं रिपीट करता हूं, यीशु के बाद, साउंड चेक कर लो, यीशु के बाद अगर किसी ने अद्भुत काम किया, मिनिस्ट्री करिए, उसका नाम है मूसा, मोसेस। एक ऐसा व्यक्ति, या परफेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ओल्ड टेस्टमेंट में गजब ढाया, न्यू टेस्टमेंट में भी ये यीशु के आसपास में रहा है, और अंत के दिनों में भी यही व्यक्ति, अनुमान के हिसाब से 100% मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मूसा का मृत्यु का जिक्र है, एलिया तो पक्का है, हनोक और मूसा का चक्कर है, ठीक है ना। वापस आता हूं, मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसने गजब ढाया मिनिस्ट्री में, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और मुझे खुशी है कि मैं इसके उस पहलुओं को आपके बीच में रखता चला जाऊंगा। तो वापस कहता हूं, डे 1 एपिसोड 1, मुझे नहीं पता कितने दिन जाएंगे और कितने एपिसोड जाएंगे, लेकिन आपको बताता चलूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इतने लोग मुझे यहां से देख रहे, इन 4 जगहों से आप मुझे सुन रहे हैं, आपके बीच में ये स्टडी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो लिखा है 4 बातों पर चलेगा यह पूरा अध्ययन। जी 4 बातों पर चलेगा यह पूरा अध्ययन। मूसा की स्टडी, मूसा का अध्ययन इन 4 बातों पर चलेगा। तो ये कौन कौन से हैं वो 4 बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और मैंने फेसबुक पे इसको जो है अपलोड किया था, इसके बारे में चर्चा की थी, मैं आपके बीच में रख रहा हूं कौन कौन से हैं वो 4 बातें। तो सबसे पहले फोटो देख लीजिए, ये एक अनुमान आपको लगा लिया होगा आपने, परमेश्वर है। दूसरा, ऑफ कोर्स अनुमान लगा लिया आपने, मूसा, परमेश्वर है, यहोवा दूसरा है मूसा, और ये रहे इजरायली, और ये रहा टैबरनेकल या फिर मंदिर, जिसको परमेश्वर ने कहा था मूसा तुझे बनाना है। तो ये जो 4 चित्र हैं आपके बीच में रख रहा हूं, और यहीं से मैं वापस कहता हूं कि इसी के ऊपर हमारी जो है एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 10, 20, 30 मुझे नहीं पता, लेकिन ये 4 चित्र और ये 4 बातों के इर्द गिर्द आसपास में हमारी जो शिक्षा है वह चलेगी ना। सबसे पहले परमेश्वर यहोवा, मैंने बता दिया, सेवक मूसा, तीसरा इजरायली, और चौथा है टैबरनेकल मतलब मंदिर। तो जिसके चलते ये जो 4 चीजें आप पढ़ रहे हैं अब यहां पर, या बातें आप देख रहे हैं, इसी के आसपास में आप और हम इसकी अध्ययन करेंगे। सब ठीक है? इसका अध्ययन हम करेंगे। टैबरनेकल, टैबरनेकल, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, मैंने चेक किया। ओके, तो इसका मतलब है परमेश्वर यहोवा, सेवक मूसा, इजरायली और टैबरनेकल, ये है परमेश्वर का मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसके लिए परमेश्वर ने मूसा को अगुवाई की थी, मार्गदर्शन किया था, और जिसके चलते, ठीक है ना, जिसके चलते परमेश्वर ने इस एक कैरेक्टर को, जिसका नाम है मूसा, ये वाला आदमी, ये वाला साहब, तो इसका मतलब है, आई थिंक मुझे थोड़ा इधर होना है क्योंकि मैं बीच में आ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद पुश करो, वहां से पुश कर सकते तो करो।
देखो क्या कर सकते हो। ओके, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि पास्टर डैनियल हमको स्क्रीनशॉट लेना होता है, लेकिन आपका जो हाथ है वो बीच में आ जाता है। हाँ, और करो। आई थिंक अभी ठीक है। आप देख लीजिए, आप लोग अभी मुझे बताइएगा, देखिए कैसा लग रहा है। मैं वहां पे ठीक दिख रहा हूँ, सब परफेक्ट है या? ओके दोस्तों, वापस आते हैं इस, वापस दिखा देता हूं ये 4 नाम। एक है परमेश्वर यहोवा, दूसरा है सेवक मूसा, तीसरा है इजरायली, और चौथा है टबरनैकल, मंदिर। मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। मैं चाहता हूं जी, इधर पे फोकस करो, उसको भी रखो, ठीक है ना। वापस आते हैं दोस्तों, वापस। हाँ, अभी ठीक लग रहा है शायद जी, ठीक लग रहा है ना, परफेक्ट। चलिए वापस आते हैं। परमेश्वर यहोवा, सेवक मूसा, इस्राएली और टबरनैकल, मतलब परमेश्वर का मंदिर, जिसमें परमेश्वर ने कहा था मेरी आराधना होगी, मेरी उपासना होगी, अर्पण ऐसे होगा। साल में एक बार महायाजक, जो कि सबसे पहला है हारून, फिर वो कैसे आएगा, उनके कपड़े कैसे होंगे, क्या कहते हैं, वर्शिप कैसे होगी, अर्पण कैसे होगा, इन सब का डिटेल। खैर उसमें तो नहीं जाऊंगा इस बारी, क्योंकि वो बहुत बहुत डीप और बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मूसा की मिनिस्ट्री का, क्योंकि मुझे अभी तक वहां पे जाने की अगुवाई नहीं हुई है, जिसके चलते मैं नहीं जा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि अभी जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो है सुसमाचार, वो है चेला बनाना। मंदिर कैसा था, मंदिर के अंदर क्या होता था, ये जो शब्द है ना था, उस पर ज्यादा फोकस ना करते हुए है, और अभी जो चाहिए उस पर फोकस कर रहा हूं, जिसके चलते मैं वहां नहीं जा रहा हूं ना। यहोवा परमेश्वर को, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहोवा या परमेश्वर यहोवा को एक ऐसी प्रजा चाहिए थी जो यहोवा नाम का प्रचार करे। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, परमेश्वर यहोवा को एक ऐसी प्रजा चाहिए थी जो यहोवा नाम का प्रचार करे और उसके लिए मंदिर बनाए, उसके लिए मंदिर बनाए। और ये सब के लिए चाहिए था एक लीडर। इन सब के लिए चाहिए था एक लीडर, एक ऐसा अगुवा जिसका नाम है मूसा। और मैं फिर से कहता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कम से कम 713 लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी से कहना चाहता हूं, इस एक कैरेक्टर जिसका नाम है मूसा। मैं वापस कहता हूं, आज का जो इंट्रोडक्शन है ना, या आज की जो परिचय है ना, वो ही गजब की है। तो आप सोच के देखिए कि उसके ऊपर जब इमारत बनेगी, अगर ढांचा अगर ऐसा है, तो उसके ऊपर जो इमारत बनेगी वो क्या गजब का होगा। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि प्रतिदिन, हफ्ते में 4 दिन, आपको लगातार 8 से 9, मैं वादा करता हूं 8 से 9 1 घंटा चलाऊंगा। कभी अगर आगे जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम किसी प्रकार के टाइम के बंधन में नहीं हैं, हम परमेश्वर के टाइम के बंधन में। जी वापस आता हूं, एक ऐसा अगुवा, एक ऐसा लीडर जिसने अद्भुत सेवकाई की है। और फिर से पढ़ देता हूं ये लाइन को, ताकि आपको फिर से समझाता चलूं कि परमेश्वर यहोवा को एक ऐसी प्रजा चाहिए थी जो यहोवा नाम का प्रचार करे। यहोवा नाम का, नॉट जहोवा विटनेस। मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने यहां से उठाया, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा, कॉन्टेक्स्ट को भी क्लियर करूंगा कि यहोवा नाम का प्रचार क्यों। क्योंकि वहां 6 लाख लोगों को लेकर चलना था 4000 साल तक, और जिसके चलते मैं सब कनेक्ट करूंगा कि क्यों उसकी भी जरूरत थी। ठीक है ना। इसी को थोड़ा 22 कर दो और मेरे पास ही रखो, यहां पे रख दो ना, 22 करके यहां पे रख दो। जी दोस्तों, यहोवा नाम का प्रचार करे और उसके लिए मंदिर बनाए। मैं रिपीट करता हूं कि उसके लिए मंदिर बनाए, एक ऐसा टबरनैकल, एक ऐसा मंदिर जिसका मैं भी जिक्र भी करूंगा आपके बीच में, वो बनाए। तो इन सब के लिए परमेश्वर को क्या चाहिए? इन सब के लिए परमेश्वर को चाहिए एक लीडर। तो इसलिए लिखा है, और ये सब के लिए चाहिए था एक लीडर। दोस्तों, परिचय कराने जा रहा हूं आपके बीच में, उस एक व्यक्ति का परिचय कराने जा रहा हूं जिसका नाम है मूसा, और इसी के ऊपर हमारी पूरी अध्ययन चलेगी। फिर कहता हूं, नहीं पता कितनी एपिसोड बनेगी, नहीं पता कितने दिन बात करूंगा, लेकिन ये रहा वो व्यक्ति जिसका नाम है मूसा। तब मैंने लिखा है, तब पैदा होता है ये लीडर। आप इसका फोटो देख सकते हैं, बचपन का जो बेबी है, 3 महीने का बालक है, 3 महीने का, और आप यहां पे, माफ करें, 3 साल का, 3 साल 3 महीना, और आप यहां पे देख सकते हैं, तब पैदा होता है
एक महान अगुआ जिसका नाम है मूसा। क्या बात है दोस्तों। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने उस वक्त ताली बजाई होगी, परमेश्वर ने शाबाशी दी होगी कि एक ऐसा लीडर पैदा हो गया है जो मेरे लिए एक ऐसी मंदिर बनाएगा, मेरे लोगों को लेकर चलेगा, जिसको मैं अपनी प्रजा कहकर बुला सकता हूं, और जिसका नाम है इज़राइल, जिसका नाम है इज़राइल। क्या बात है दोस्तों। आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं यहां पर कमेंट बॉक्स में, आप जैसे चाहें आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। मैं वापस कहता हूं कि इतिहास में, मैंने फेसबुक पर डाला था, मसीह इतिहास में कभी ऐसे पहलुओं को नहीं छुआ गया जिन पहलुओं को आप इन अध्ययनों में सीखेंगे। मैं फिर कहता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। मैं आपको बता चुका हूं दानियल की पुस्तक से, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, उत्पत्ति की पुस्तक से, और अभी बता रहा हूं मूसा की पुस्तक में भी। ये व्यक्ति जिसका नाम डैनियल राज, जिसको आप अभी सुन रहे हैं, ये कोट वाला, ये 5वीं क्लास 3 बार फेल है। तो मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भी कुछ है ये परमेश्वर का ज्ञान है। पतरस और यूहन्ना अगर लिखा है, रिकॉर्ड है, ये अनपढ़ थे, अगर परमेश्वर उनको जगत को उलट पुलट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर मैं और मुझ जैसे का क्या मतलब हुआ। तो ये परमेश्वर की ताकत है। मैं फिर कहता हूं, मैं इतनी क्या कहते हैं ना, डंके की चोट पे क्यों कह रहा हूं। मसीह इतिहास में फर्स्ट टाइम मूसा के ऊपर इतनी बारीकी से डीप स्टडी या गहराई तक उन सब पहलुओं को आपके बीच में रखूंगा जो अभी तक किसी ने नहीं छुआ। और मुझे परमेश्वर के वचन का घमंड है, मुझे परमेश्वर का दिया हुआ उस वचन के ज्ञान का घमंड है। यिर्मयाह 9:23 माफ करें, यिर्मयाह 9:23 कहता है कि घमंड करो, परमेश्वर को तुम जानते हो, उसका घमंड करो। तो मैं उसका घमंड कर रहा हूं, मेरी अपनी काबिलियत का, मेरे अपने नॉलेज का जी नहीं वो तो दूर तक की बात है, ठीक है ना। सो वापस आते हैं, अद्भुत अद्भुत व्यक्ति जिसका नाम है मूसा। क्या बात है, मैं तो ताली बजा सकता हूं इस आदमी के लिए। 770 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों। मैं वापस कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी। वाह, इस व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, परमेश्वर को चाहिए था एक अगुआ। इन सब कारणों से, इन सब कारणों से परमेश्वर को अपना नाम का प्रचार करना था, परमेश्वर को अपनी मंदिर बनानी थी। और इसको नहीं भूलना, किसको, इसको नहीं भूलना इसको नहीं भूलना। ये 4 कारण, ये 4 बातें। एक है यहोवा, इसके आसपास घूमेगा हमारा पूरा मैसेज। दूसरा है मूसा, इसके आसपास घूमेगा हमारा मैसेज। तीसरा है इज़राइल, और चौथा है मंदिर। इन चारों के आसपास में हमारा अध्ययन घूमेगा, और जिसके चलते मैं ये बता चुका हूं। और परमेश्वर को एक लीडर चाहिए था, एक ऐसा अगुआ चाहिए था। लीजिए आ गया आपका अगुआ। उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से एक ऐसा लीडर पैदा होता है जिसका नाम है मूसा। और मैंने क्यों लिखा महान अगुआ, क्योंकि अब्राहम एक अपनी जगह थी, उसकी अपना एक व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी थी। इसहाक, उसका अपना एक जगह था। याकूब, उसका एक अपना जगह था। यूसुफ, सैल्यूट है उस आदमी को, उसका एक अपना जगह था। लेकिन ये रहा मूसा ये रहा मूसा जिसको परमेश्वर ने तोरा 5 किताबें, आपकी उत्पत्ति, निर्गमन की किताब, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, और उसके बाद भी यीशु के साथ में बात करता हुआ शुरू से आखिर तक आपको ये व्यक्ति को काम करते हुए दिखाई देगा। गजब का व्यक्ति है ये, इसलिए लिखा है महान अगुआ। और क्या क्वालिटी थी और क्या चरित्र था वो सब रखूंगा। तो मूसा पैदा हो चुका है पहले एपिसोड हमारे आज की टीचिंग में, जिसको मैंने नाम दिया है महान अगुआ। यीशु के बाद अगर किसी ने अद्भुत सेविकाई करी वो है मूसा। तो मूसा के 120 साल का सफर, किसका, सेविकाई का। जी दोस्तों, 120 साल का सफर मूसा की सेविकाई का आपके बीच में रख रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसकी सेविकाई को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन सा है वो? पहला है मिस्र में 40 साल, दूसरा है चरवाहा के 40 साल, तीसरा है जंगल में 40 साल। आप सभी जानते हैं इसके 3 पहलू हैं। एक है मिस्र में 40 साल, दूसरा है चरवाहा के 40 साल, और तीसरा है जंगल में। जंगल का मतलब है मिस्र से लेकर जंगल तक, क्योंकि जंगल के बाद
मतलब कनान देश में नहीं पहुंचा ये व्यक्ति। उसकी कई वजह हैं, पहलुओं को छूंगा, लेकिन उससे एक सीखने के हिसाब से, ठीक है ना। तो इसके 3 हिस्सों को हम देख सकते हैं। मैं एक एक पहलू को रखूंगा, अब बस आप लोग सुनते जाइए, एंजॉय करिएगा, ठीक है ना। ना वापस आते हैं, जिसको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मिस्र में 40 साल, चरवाह के 40 साल, जंगल में 40 साल। अब क्योंकि ये तीनों हिस्से आपको समझाना है, आपको कन्विंस करना है, आपके दिमाग में मूसा बैठ जाए सप्ताह में 4 दिन, जिसके चलते ये फोटो डाला हूं। इसको देखिए इसको देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जी जी, आप उस तरफ देख सकते हैं उस मूसा को, जिसको आप देख पा रहे हैं कि मिस्र का कपड़ा पहना हुआ भाग रहा है। क्यों भाग रहा है मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरा, बीच में आप देख सकते हैं क्या पर्सनालिटी है, गजब का है ना। बिल्कुल 40 साल का जवान लड़का, मजबूत चरवा, आप देख सकते हैं यहां पे भेड़ बकरी है, लेकिन उसके ठीक बगल में यानी कि ये वाला पर्सनालिटी, ये वो व्यक्ति है जो 80 साल का, एक ऐसा परिपक्व, मैच्योर, परिपक्व, एक ऐसा लीडर जिसको परमेश्वर 80 साल अच्छी तरह से पकाता है। पकाता है समझते हैं आप, जैसे सोना को परखने के लिए कि ये असली कितना है, नकली कितना है, इसकी प्योरिटी कितनी है, उसको जितना आग में रखता है वो उतना खरा निकलता है। इसको परमेश्वर ने 80 साल, कितने, 80 साल अच्छी तरह से उसको आग में पकाया। जब ये खरा तय हो गया कि ये व्यक्ति वहां है जो मेरे लिए ऐसा काम कर सकता है, तब जाकर परमेश्वर ने इस व्यक्ति को खड़ा किया और इसको एक ऐसी बुलाहट दी जो मैं रखूंगा आपके बीच में। तो सबसे पहले मूसा के जो है 3 व्यक्तित्व आपको बता चुका हूं। मिस्र वाला 40 साल, चरवा के 40 साल, जंगल में 40 साल। जी दोस्तों, अभी इसी को मिनिस्ट्री के तौर पे देखेंगे। तो एक है मिस्र वाला मूसा, दूसरा चरवा वाला मूसा, और तीसरा जंगल वाला मूसा। क्या बात है, आपके समझाने के लिए। देखिए इमेजेस जो होते हैं ना, वो बहुत हेल्प करते हैं समझने के लिए। 800 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। बस आखिर तक इसी तरीके से बने रहें, जितनी हो सकते हैं वॉच पार्टी करते रहिए। साथ ही साथ जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है दूसरों को इनवाइट करिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि गजब की शिक्षाएं आपके बीच में आती चली जाएंगी। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं काफ़ी दिनों के बाद, मुझे बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं पता नहीं है, मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, मुझे नहीं मालूम किसको बोल रहे हो, बट आप लोग जारी रखिए, पर्सनल मैसेजेस नहीं करना कमेंट्स बॉक्स में। चलिए वापस आते हैं दोस्तों। मिस्र वाला मूसा, एक बीच में जो है चरवा वाला मूसा, तीसरा जंगल वाला मूसा इस तरफ में, और जिसके चलते मैं समझता हूं मूसा को महानगवा इसी के चलते बुलाया जा सकता है। मैं आपको कनेक्ट करूंगा नाउ। ये चित्र देख लीजिए दोस्तों, क्या गजब का काम, क्या गजब का पर्सनैलिटी, क्या गजब की सेवा इस व्यक्ति को परमेश्वर ने दी थी उस वक्त में। एक है बीच में मूसा, ये है हारून, और ये है हूर। ये 3 कैरेक्टर्स जब आएगा ना, इनका टाइम तो बताऊंगा। मूसा की सेविकाई में 3 बातों पर जोर था। मूसा की सेविकाई में 3 बातों पर जोर था। वो कौन कौन सी बातें हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, गुलामी से छुड़ाना। दूसरा, इजरायलियों को चराना। अभी नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं, मैंने जानबूझकर इजरायलियों को चराना, नॉट चलाना। शब्द चराना, चलाना फर्क है, मैंने जानबूझ के रखा है, क्योंकि एक जो चरवा होता है, क्योंकि इसके 40 साल कहां बीते, इसके 40 साल कहां बीते, वापस लाना होगा। इसके 40 साल बीते भेड़ बकरियों को चराने में। वाह एक चरवा, शेपर्ड, दूसरा इसकी शीप। तो शीप को एक साथ क्या करते हैं, उसको चराते। तो इसलिए मैंने राइमिंग वर्ड डाला हुआ यहां पर, आपको बीच में फिर लेकर आता हूं ये स्लाइड को। लिखा है गुलामी से छुड़ाना, दूसरा है इजरायलियों को चराना, और तीसरा है मंदिर की स्थापना। वाह, अच्छा है, छुड़ाना, चराना, स्थापना, अच्छा है ना। तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि इसकी मिनिस्ट्री में, मूसा की सेविकाई में 3 बातों पर जोर था,
और ये इसी को लेकर चला ना। दोस्तों मैं ये क्यों बता रहा हूं, गुलामी से छुड़ाना, इजरायलियों को चराना, मंदिर की स्थापना, इन 4 पुस्तकों के अनुसार। कौन सी 4 पुस्तकें? एक है निर्गमन, दूसरा है लेवी व्यवस्था, तीसरा है गिनती, चौथा है व्यवस्था विवरण। इन 4 पुस्तकों को अगर आप पढ़ते हैं तो मूसा की ये 3 बातें उठकर दिखती हैं जो उसकी सेविकाई में बहुत जोरों से इसने काम किया। उसने लोगों को छुड़ाया, उसने लोगों को जंगल में चराया। वचन व्यवस्था जो दी थी ना परमेश्वर ने, जिसको कहते हैं उनको चराना। और तीसरा है मंदिर की स्थापना। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसमें चौथा व्यक्ति कौन है? एलोहिम। इसमें चौथा व्यक्ति कौन है? यहोवा, परमेश्वर। ये है वो चौथा व्यक्ति। ना दोस्तों, ऐसा हूबहू, मैं रिपीट करता हूं, ऐसा हूबहू, बिल्कुल सटीक मॉडल, सटीक, जिसको बोल सकते हैं ना आईने के सामने जब आप खड़े हो जाते हैं तो आप खुद दिखते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको न्यू टेस्टमेंट से लेकर अब तक दिखेगा। कैसे? आप ये देख लीजिए। पहले मत्ती की किताब उसका 28 का 19 से 20, मरकुस की किताब उसका 16 का 15, प्रेरितों की किताब उसका 1 का 8, जहां यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया जाता है। बिल्कुल उसने अपने 12 चेलों को यही 3 शब्दों के साथ भेजा था, पापों से मानव जाति को छुड़ाना, वचनों में चराना और कलीसिया की स्थापना। क्या बात है! और वो भी इन 4 पुस्तकों से। एक है मत्ती, दूसरा है मरकुस, तीसरा है लूका और चौथा है यूहन्ना। ये 4 किताबों में आपको यीशु मसीह सेविका करते हुए दिख जाएंगे। और प्रेरितों की किताब का लेखक लूका इन 4 किताबों से ही यीशु की बातों को करता है। वो चाहे पतरस हो या यूहन्ना हो या पौलुस हो या फिर स्टीफन हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये 4 किताबें ना। अब आप वापस देखिए हूबहू, जिसको आप ये भी बोल सकते हैं पैरेलल। एक गुलामी से छुड़ाना, दूसरा इजरायलियों को चराना, तीसरा मंदिर की स्थापना। 4 पुस्तकों से, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। और यीशु मसीह ने बिल्कुल वही तरीका, अब आप जानते हैं, जैसा मंदिर था वैसा ये कलीसिया, जैसे पहला आदम वैसे दूसरा यीशु मसीह। आप बिल्कुल देख सकते हैं। व्यवस्था तो अनुग्रह, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल लिखा है पापों से मानव जाति को छुड़ाना, वचनों में चराना और कलीसियाओं की स्थापना। इन्हीं 4 पुस्तकों के अनुसार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है ना। दोस्तों अब मैं समझता हूं कि आपको अंदाजा मिल रहा होगा मैंने क्यों कहा था कि मसीह इतिहास में पहली बार मूसा का इस तरीके से अध्ययन। अभी तो शुरुआत है, मसाला बहुत बाकी है। आप जो बिरयानी का ढक्कन खोले हैं ना, वो ऊपर का मसाला देखें, अभी अंदर तो नली सली, आगे आप समझदार हैं ये सब बाकी है ना। दोस्तों ये चित्र देखिए और ये चित्र देखिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रचार और चमत्कार दोनों ही जगहों में बहुत जोरों से हुआ था। मैं फिर बता देता हूं, यहां पे प्रचार हुआ था, आप देख सकते हैं मूसा और हारून, यहां प्रचार हुआ था, यहां चमत्कार हुआ था। यहां प्रचार हुआ था, यीशु थे, उसके 12 चेले, 70, 120, 3000, 5000 जगत को उलट पुलट करने वाले। यहां भी प्रचार हुआ था, यहां भी चमत्कार हुआ था। इसी के चलते ये बात को मैंने रखा है कि दोनों जगह पे बिल्कुल सटीक, क्या कहते हैं ना, मॉडल, पैरेलल, बिल्कुल इधर एक तो बिल्कुल हूबहू इधर। तो जिसके चलते मैं ऐसी कनेक्शन मूसा के अध्ययन पे आपको यीशु से, कलीसिया से, आज के युग से ऐसा करता चला जाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ में बने रहे। प्रचार और चमत्कार दोनों ही जगहों में हुआ, लेकिन मकसद क्या था? किसका? प्रचार का। किसका? चमत्कार का। मकसद क्या था? क्वेश्चन मार्क। मकसद था ये उस वक्त का टर्बनैकल और आज का, तब का टर्बनैकल और अब का कलीसिया। ये है मकसद। वाह ये है मकसद। आप नहीं समझे? पास्टर डैनियल, मैं प्रचारक हूं, मकसद क्या है तुम्हारे प्रचार का? पास्टर डैनियल, मैंने मुर्दे जिंदा किए, मकसद क्या है तुम्हारे सामर्थ का काम का? तुमने मुर्दे जिंदा किए हैं, तुमने लकड़ी फेंक के सांप बना है, तुमने नील नदी को लाल कर दिया, और तुमने जो है 10 विपत्तियां लेकर आई मिस्र पे, और आज के युग में मेरे हाथों से चमत्कार होते हैं। पास्टर डैनियल, मैं तो फेमस हूं, मैं तो अलाना हूं, मैं तो फलाना हूं, लेकिन मकसद क्या है? यही तो पूछ रहा हूं, मकसद क्या है? तुम प्रीचर हो ना, तो मकसद क्या है? तुम चमत्कार वाले बाबा हो ना, तो मकसद क्या है? मैं पानी से ऐसे ऐसे मारता हूं तो चमत्कार हो जाते हैं, अच्छी बात है बेटा। मैं तेल लगाता हूं तो अच्छे हो जाते हैं, सही बात है। मकसद क्या है मेरे दोस्त? मकसद क्या है? मकसद क्या है?
अगर मकसद टैबरनेकल नहीं है, अगर मकसद आज का कलीसिया की स्थापना नहीं है, ऐसी प्रचार और ऐसे चमत्कार को डब्बे में डालो। डंके की चोट पे बोल रहा हूं नहीं, नहीं कबूल करेगा वो सृष्टिकर्ता, क्योंकि मूसा के हाथ में लकड़ी, मैं कनेक्ट करूंगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, मूसा के हाथ में लकड़ी दी थी, सामर्थ वाली नहीं थी ना ताकत तभी। जब तक 80 साल का मूसा, बुजुर्ग मूसा जब तक 80 साल का नहीं होगा, लकड़ी की मजाल थी कि वो सांप बन जाए, लकड़ी की मजाल थी कि वो नील नदी को लाल कर जाए, लकड़ी की मजाल थी कि वो लाल समंदर को 2 टुकड़ा कर जाए, जी नहीं। लेकिन जैसे ही मूसा मिनिस्ट्री में कदम रखता है, जैसे ही मूसा की लकड़ी मिनिस्ट्री में कदम रखती है, सब कुछ बदल जाता है। मैं वही तो समझा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? पर्पस क्या था, मकसद क्या है? आप प्रचारक है ना, अच्छी बात है। आप चमत्कार करते हैं ना, अच्छी बात है। आपके द्वारा मुर्दे जिंदा होते हैं ना, अच्छी बात है। आपकी मिनिस्ट्री इंटरनेशनल फेमस है, अच्छी बात है। आपको लाखों में लोग फॉलो करते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स करोड़ों में, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न है मकसद क्या है? मकसद आपका पैसा जमा करना है, डब्बे में डालो ऐसी मिनिस्ट्री को। तुम्हारा मकसद है फेमस होना, डब्बे में डालो ऐसी मिनिस्ट्री को और ऐसे प्रचार को। आपका पर्पस, आपका मकसद अगर ये नहीं है, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में कैसा लग रहा है जी? आपसे बात कर रहा हूं, कैसा लग रहा है? मूसा की मिनिस्ट्री में ये सब निकल कर बाहर आएगा। आज तो पहला एपिसोड है, आज तो पहला दिन है। मैं पूछ रहा हूं मकसद क्या है? इन सब के पीछे मकसद क्या है? रखा रहा हूं वापस। इन सब के पीछे अगर मकसद मूसा का टैबरनेकल नहीं था और आपका कलीसिया नहीं है, तो डब्बे में डालो ऐसी मिनिस्ट्री को और ऐसे मिनिस्टर को। कोई जरूरत नहीं है मसीह मंथन वालों, कोई जरूरत नहीं है फेसबुक वालों जो मुझे फॉलो करते हैं और जो सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे, कोई जरूरत नहीं है ऐसों की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि इन सब का मकसद अगर ये दो नहीं था और नहीं है, तो ऐसों को अनफॉलो करिए, ऐसों को अनसब्सक्राइब करिए, ऐसों की पेज को लाइक करना बंद करिए और ऐसों को सुनना देखना बंद करिए और ऐसों को तो पैसा भेजना भी बंद करिए, क्योंकि इनसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक तो वैसे ही आपकी उम्र कम है, मिला कितना है जीवन, सोचिए ना। आपके 15-20 साल तो बड़े होने में लग जाते हैं, बचपन से बड़े होने में आपका 15-20 साल तो ऐसे ही चले जाते हैं ना, और उसमें भी नखरे कितने हैं वो अलग विषय। फिर उसके बाद में आपका आंख खुल गया तो सेवा में आ जाओगे, नहीं तो और 20 साल के बाद आओगे, शादियां करोगे, बच्चे पैदा करोगे, बड़े हो जाओगे, बिजनेसमैन, नौकरी वाला, लंदन अमेरिका घूम के आओगे। फिर उसके बाद में जब तुम्हारी उम्र हो जाती है ना 40 और 50 के आसपास, इसको कहते हैं चूसे हुए आम, जो टोटल खाली हो गए, उसके बाद अगर तुम आओगे और फिर कहोगे कि लॉर्ड यूज मी, ऊपर से परमेश्वर टप करके मारेगा, बोला बेटा अभी आया मरने की उम्र में। हद होती है यार जरा सोच के देखिए, अगर ये मकसद नहीं है, ये पर्पस नहीं है कि परमेश्वर तेरा टैबरनेकल मंदिर की स्थापना हो, तेरी कलीसिया की स्थापना हो, तेरा राज्य बने। मुझे क्यों सुनते हैं आप लोग? मकसद एक ही है। जितने लोग अभी देख रहे हैं, 850 लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, पास्टर डैनियल ने यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आकर कब कहा कि मेरी मिनिस्ट्री को पैसा दो? मैंने कब कहा कि मुझे पैसा दो? मैंने नहीं कहा। इसका मतलब क्या है? जो आकर पैसा मांगते हैं, इसका मतलब है कि उनको ये नहीं बनाना है। और उनकी जीवन को जांच के देखिए, और जांचना जरूरी है। बाइबल कहती है जांचो परखो, यौन पहला यौना उसका 4 अध्याय वचन है। नीता जी डाल दीजिए 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1, या उनको डाल दीजिए वचन को ना। मेरा कहना है, वहां लिखा है ना परखो, पौलुस कहता है परखो, यीशु खुद कहता है परखो, पतरस कहता है परखो। अभी तो ऐसी परिस्थिति है कि भेड़िया भेड़ियों को कह रहा है मत सुनो। अरे वापस बोलना पड़ेगा, भेड़िया भेड़िए को कह रहा है इसकी मत सुनो। एक वक्त था हम कहते थे, शीप्स कहते थे, भेड़ कहते थे, भेड़िए को मत सुनो। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि भेड़िया कह रहा है दूसरे भेड़िए को उसकी मत सुनो। अब आप अंदाजा लगाइए कि कहां जा रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं फिर कहता हूं, मैं इसके ऊपर क्यों रुक गया मुझे नहीं मालूम। शायद परमेश्वर का आत्मा हम सब के अंदर ये बात को बिठाना चाहता है कि अगर मकसद मंदिर नहीं है, अगर मकसद कलीसिया नहीं है, अगर मकसद उसका राज्य नहीं है, ऐसे सभी मिनिस्ट्री को डब्बे में डालिए, ताला लगाइए, नहीं देखना। नाउ लिखा है, लेकिन एक बात कॉमन है दोनों ही जगहों पर। कौन सी बात कॉमन है? कब? जब ये सब कुछ चल रहा था तब, ये सब कुछ जब चल रहा था तब, इनके बीच में जब प्रचार हो रहा था तब। एक चीज कॉमन है तब भी और अब भी। आइए बताते हैं। ठीक है सब जी।
कॉमन, ठीक है, ओके। लेकिन एक बात कॉमन है दोनों ही जगहों पर, अगर स्पेलिंग्स में मात्रा में 19-20 होता है तो थोड़ा सा माफ करिएगा, आपको तो हम बता चुके हैं, लेकिन जो हमारी टीम है ना वो इसके ऊपर काम करती है, उनसे भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, बट आप लोग हमें बर्दाश्त करें। चलिए वापस आते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है दोनों ही जगहों पर। कौन सी जगहों पर? यहां भी और यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां पे भी। आइए बताते हैं, और वो आज भी चल रहा है। बताता हूं कौन सी कॉमन चीज। जी दिक्कत है? हाँ कर लेंगे कर लेंगे। चलिए तो सबसे पहले बताओ क्या है कॉमन। दोस्तों एक सेकंड दीजिए, सुधार के ही आते हैं ना। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अच्छा ए के जगह पे ओ आएगा। ओ ओ ओ आ गया। चलिए वापस आ रहा हूं, कॉमन कर दिया, आ गया आ गया, अभी ठीक है, ओके। वापस आते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है दोनों ही जगहों पर, ठीक है ना। आइए रख रहा हूं। सबसे पहला पढ़ लीजिए, वस्तुओं का लालच, वहां भी और आज भी। मैं कनेक्ट करूंगा। मूर्त पूजने वाले, वहां भी तब भी अब भी। व्यभिचारी, तब भी अब भी, व्यभिचार व्यभिचारी। परखने वाले किसको? परमेश्वर को, तब भी और अब भी। कुड़कुड़ाना, तब भी और अब भी। अब आप बोलोगे पास्टर डैनियल आपने ये कैसे कहा? अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, तब तक थोड़ा सा पी लेता हूं पानी। जी वाह, टाइम भी भाग रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं। वस्तुओं का लालच, मूर्त पूजने वाले, व्यभिचार, परखने वाले, कुड़कुड़ाने वाले। अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये 5 बातें आप कहां से लेकर आए? अभी आपको बताता हूं। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 1 से 11 लिखा है, सब ठीक है, लिखा है, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बातों से अज्ञात रहो कि हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे। कौन सी बातें? जो पहले बताई थी, ये वाली 5 बातें। इन बातों से अज्ञात रहो जो इन्होंने हरकत की है। कैसे बताता हूं। लिखा है कि हमारे सब पूर्वज, पूर्वज समझ गए? जी हां, मूसा उसके बाद के लोग बादल के नीचे। ये कौन लिख रहा है? आपके जो हैं पौलुस साहब लिख रहे हैं। ये कहते हैं हमारे सब पूर्वज बादल के नीचे थे, सब के सब समंदर के बीच से पार हो गए। निर्गमन किताब उसका 14 का 29 मैंने ब्रैकेट में डाला, सब कुछ आपको कनेक्ट करने के लिए। फिर वचन 2 लिखा है, सब ने बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन खाया। निर्गमन उसका 16 का 35 वो भी डाल दिया। वचन 4 लिखा है, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीहा था। निर्गमन 17 का 6 ना। वचन 5 परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न था। क्यों? बताता हूं। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। क्या हो गए? वो जंगल में ढेर हो गए। इब्रानियों उसका 3 का 7 17 माफ करे, 3 का 17 ना। वचन 6 ये बातें, बहुत ध्यान से सुनना, ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही बुरी वस्तुओं का लालच ना करो। इसलिए पहला क्या डाला हूं? लालच। एक एक को कनेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लालच, ओके, कहां गया लालच? आ गया। फिर वचन 7 कहता है, लालच 7 कहता है, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। वचन 8 और लिखा है, ना हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, और और एक दिन में 23,000 मर गए। गिनती 25 का 1, गिनती 25 का 9। जी ये सब कनेक्शन दे दिया। वचन 9 लिखा है, और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। गिनती की पुस्तक उसका 21 का 5 और 6 लिखा है, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। वचन 11 परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, कहां गया? पड़ी, हाँ, जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है, आपके लिए और मेरे लिए। क्या बात है! कैसा लग रहा है? इसका मतलब है ये जो 5 बातें हम आपको बता रहे थे ना, वस्तुओं को लालच आपने देखा, मूर्त पूजने वाले आपने देखा, कहां? टर्बनैकल के टाइम पे। व्यभिचार कहां? उस वक्त में। परखने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, और यही सिलसिला आज भी चल रहा है दोस्तों। कहां गया?
कहाँ गया? ओके, पीछे जाना पड़ेगा वापस। जी, यही सिलसिला आज भी चल रहा है। यहां भी था और आज भी है, यीशु के टाइम पे भी था और आज भी है, और जब तक मसीहा नहीं आ जाता ये तब तक चलता रहेगा। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं फिर वापस कह रहा हूं, आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। ऐसी बातें पौलुस कहता है, ये 5 बातें पौलुस कहता है। वस्तुओं का लालच, मूरत पूछना, व्यभिचार, परखना, परमेश्वर को परखना, कुड़कुड़ाना, ये 5 बातें आज नहीं हो रही है। बताइए आप? बिल्कुल हो रही हैं। मसीह के पास आते लालची लोग, मेरे हिंदी को बर्दाश्त करिए, ठीक है ना, वापस आ रहा हूं। लालची लोग, मैंने क्यों कहा लालची से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है स्वार्थी। आते हैं परमेश्वर के पास। अभी पंजाब के लोगों को गुस्सा आएगा, आने दो। मैंने कब कहा था? शायद संडे को कहा था। गुस्सा उसको आता है मेरे प्रचार से जो शैतान का बच्चा है, क्योंकि शैतान को गुस्सा आता है। यीशु मसीह ने कहा ना, क्या उसको, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 47, जल्दी निकालना, जॉन 8:47 देखो क्या है। जॉन 8:47, नीता जी आप भी डाल दीजिए जी। और मुझे वक्त का एहसास है, मैं 1 घंटे में खत्म करूंगा, मतलब 8 से 9 वाला की कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। जी जी, मेरा प्रचार से गुस्सा किसको आता है और किस तरीके के लोगों को गुस्सा यीशु के टाइम पे आता था? बोला हमको ये आदमी पसंद नहीं है, हमको यीशु पसंद नहीं है, हमको पतरस पसंद नहीं है, हमको पौलुस पसंद नहीं है। क्यों? जी मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। ऐसा लिखा है 8:47 में, आई होप सो। ऐसा लिखा है जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तो फिर तुम किसकी ओर से? उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पता है? 44 कहता है कि झूठ का पिता शैतान, तुम उसकी औलादे हो। मैंने यही तो कहा था आपसे अभी। गुस्सा किसको आता है? जो शैतान का बच्चा है। किसको डैनियल राज पसंद नहीं है? जो शैतान से पैदा हुआ है। यही तो बात है। डैनियल राज क्या बातें कर रहा है यीशु की? जो यीशु को पसंद नहीं करेगा वो डैनियल राज को पसंद नहीं करेगा। और मुझ जैसे 10% जिनको मैं सलूट करता हूं, जो अच्छे प्रचारक हैं, अच्छे प्रचार से मेरा मतलब है खरी शिक्षा, साउंड क्राइस्ट डॉक्ट्रिन। वाह वस्तुएं लालच करते हुए तेल के चक्कर में चढ़ जाते हैं, पानी के चक्कर में चढ़ जाते हैं। चमत्कार कर दो पास्टर बाबा, हमको हाथ रख के नीचे गिरा दो पास्टर बाबा, उसी चक्कर में तो आते हैं। मेरा बेटी का शादी, मेरे बेटे का शादी, मेरा वीजा कनाडा का, और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। मेरे को फ्लैट चाहिए, मेरे को 2 BHK चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरा नौकरी परमानेंट हो जाए, मेरा पूर्वजों का श्राप चला जाए, मेरी बीवी को दुष्टात्मा पकड़ा है, मेरे घर पर जादू टोना है और मेरे घर पर गरीबी है। उस लालच में तो आते हो। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे लालची तब थे, तब थे, तब थे, तब थे, ऐसे लालची तब थे। और परमेश्वर कहता है ये लालची आज भी हैं। और दूसरी मूर्ति पूजा, वापस डाल देता हूं, मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं इसके ऊपर। मूर्त पूजने वाले, ये सैटरडे 12 तारीख, अगर मैं गलत नहीं, 12 तारीख नहीं 12 तारीख, हाँ 12 तारीख, ये सैटरडे 12 तारीख है कि देखो चेक करो, बहुत सारा प्रोग्राम कर रहा हूं इसलिए दिमाग में नहीं रहता है जी। 12 तारीख को ठीक 8 बजे वचन पे चर्चा, नॉट चाय पे चर्चा, वचन पे चर्चा। जब आपके बीच में आएंगे ना तो क्रिसमस वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं क्या हम क्रिसमस मना सकते हैं? बीइंग क्रिश्चियन, बीइंग बॉर्न अगेन, क्या हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको होल्ड पे रखा है, क्योंकि कम से कम 5 से 6-7 पैनल पर पास्टर्स लीडर्स बैठेंगे और बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर उनकी फोटो दिखाई जाएगी, मतलब वीडियो जूम के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो उसका फायदा उठाएंगे, और ठीक मैं यहां पर बैठकर उनसे सवाल करूंगा, वे अपनी राय रखेंगे, कंक्लूजन मैं दे दूंगा और हम उसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि हरा पेड़, सेंटा क्लॉस और साथ में स्टार और न जाने क्या क्या, ये सब का कनेक्शन मूर्ति पूजा से है दोस्तों, जिसकी हम चर्चा करेंगे। व्यभिचार की मैं क्या बात करूं, जिसका पौलुस जिक्र करता है कि ऐसा व्यभिचार जो अविश्वासियों में भी नहीं होता, कुरिन्थियों की कलीसिया में पाया जाता है। परखने वाले किसको? परमेश्वर को। ऐसा कर दे तो मैं मान जाऊंगा, ऐसा कर दे तो मैं जान जाऊंगा। अरे यार ये क्यों? बाइबल कहती है, याकूब का किताब उसका पहला अध्याय वचन 6, आई होप सो, याकूब 1:6, जेम्स 1:6, जल्दी देना, जेम्स 1:6। और जितने लोग देख रहे हैं 850 लोग, मैं चाहता हूं कि वॉच पार्टी शेयर करना, दूसरों को बताना जारी रखिए।
जी, याकूब 1:6 जी, लिखा है पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समंदर की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसे लोग, परमेश्वर मेरा काम कर दे, मैं इतना ऑफरिंग दूंगा। यार तुम कहां आ गए? ये कोई गिरजाघर है? ये कोई दरगाह है? ये कोई घंटी बजाने वाला मंदिर है? तुम वहां पर कहोगे कि मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं वो चादर चढ़ा दूंगा, मेरा काम कर दो। ये चलता है वहां, या नहीं चलता प्रभु के पास? प्रभु के पास में तुम्हारा जीवन दे दो। चादर, नारियल, फूल, माला नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। क्या बात है। ये सारी चीजें मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि बहुत जरूरी है। परखना नहीं परमेश्वर को, होता है प्रेज गॉड, नहीं होता है प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़ी उपदेश में, जो यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि चिड़िए, मत्ती का 6वां अध्याय में याद होगा, कहते चिंता मत करो, क्योंकि जंगल के जानवर को चिंता नहीं है, जंगल के पेड़ पौधों को चिंता नहीं है, पक्षियों को चिंता नहीं है, हम तो उसके बच्चे हैं। तो परमेश्वर कहता है जब मैं उनको खिला सकता हूं, उनको संभाल सकता हूं, तुम तो मेरी संतानें हो। वाह। फिर भी कुड़कुड़ाना, ये देखिए, फिर भी कुड़कुड़ाना। ये चला था वहां मूसा के साथ में जंगल में। मूसा इतना परेशान हुआ इन लोगों के साथ में। मैं आपको सच बताऊं, अगर ये मुझे मिल जाए स्वर्ग में, कौन वो सारे लोग, मैं मूसा से एक सवाल पूछूंगा। सर डंडा तो हाथ में था ही ना आपके, बर्दाश्त कैसे कर लिए? ये पक्का पूछूंगा मैं उसको। वापस आते हैं, लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, परखना और कुड़कुड़ाना, ये सारा का सारा हुआ है। और पौलुस क्या कहता है पता है? वो कहता है देखिए कहां गया, ओह सॉरी, वापस डालता हूं, कहां गया? जंगल में ढेर हो गए। ये देखो लिखा है, ये सब के चक्कर में, किसके चक्कर में? लालच के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में, मूर्ति पूजा के चक्कर में, कुड़कुड़ाने और परखने के चक्कर में जंगल में ढेर हो गए। मिला क्या? ये दुख है मेरा। इसको कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, आ गया, बोल दीजिए गिलास थोड़ा 12 आना। आप पहले संसारिक थे, मसीह में आ गए, अब आए हो तो जरा ढंग से आ जाया करो, या तो पूरा आ जाया करो, आधा अंदर आधा बाहर। प्रभु भी चाहिए, सिगरेट भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, रम की बोतल भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए, नशा भी चाहिए। ये क्या है साहब? प्रभु भी चाहिए, झूठ और लालच भी चाहिए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है देख भाई, मेहरबानी तो मैंने की है, तेरे लिए लहू बहाया। तू पापी था, मैं तो धर्मी था। तू अपवित्र था, मैं पवित्र था। तू पूरी तरह से नाश में था, मैं तो परमेश्वर था। तो मेहरबानी तेरे पर मैंने की है। तू अपना जीवन मुझे देकर ऐसा क्यों जताते रहता है? हर सुबह की प्रार्थना में, हर रात की प्रार्थना में, हर संडे की प्रार्थना में, प्रभु मेरे पर रहम कर, मेरी परिवार को संभाल, मेरी नौकरी को संभाल। ऊपर से परमेश्वर बोलता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा। कैसे जी रहा? जरा सोच के देखिए आप, क्या मसीह जीवन जी रहे हम। ये सारी चीजें पौलुस क्या कहता है पता है? वचन 11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। दृष्टांत समझते हैं? ये सब हमको सबक दे रहे हैं। कौन? ये जो जंगल में ढेर हो गए ना। और फिर कहता है कि चेतावनी के लिए, जगत के अंतिम समय में जो रहते हैं ना आप और हम, उसके लिए लिखी गई। अब मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, एक बात आपसे पूछूंगा, क्या हम भी ढेर होना चाहते जंगल में? इस संसार में हम भी ढेर होना चाहते हैं? जी नहीं, हम नहीं होना चाहते। आपको पता है, ये जो इजरायली थे ना, उनके लिए परमेश्वर ने ये कहा था। मैं आपको पढ़वा देता हूं, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। लिखा है निर्गमन 6:7 में, लिखा है, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। मैं तुमको अपनी प्रजा, यहोवा बोल रहा है, तुम अपने नहीं रहोगे, तुम मेरे हो। मैं तुमको अपनी प्रजा बना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लिया है। मतलब तुम बंधन में थे। अभी आपको पता है पौलुस क्या बोलता है? ठीक उसके बिल्कुल पैरेलल। 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20 लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और
तुम अपने नहीं हो। यहां लिखता है तुम मेरी प्रजा हो, यहां कहता है कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसका मतलब है इजरायली परमेश्वर के थे, तो इसका मतलब है कलीसिया परमेश्वर की है, तो तब वे उसके थे, अब हम उसके हैं। टैबरनेकल उसका है, कलीसिया उसकी है। अब आप मुझे प्लीज बताइए, मेहरबानी वो कर रहा है, बचा वो रहा है, खिला वो रहा है, चला वो रहा है, और वो कहता है तुम अपने नहीं हो। जब हम अपने नहीं हैं तो जंगल में ढेर होने वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? कहां गया? जंगल में ढेर होने वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? ये सब क्यों? ये सब क्यों? ये सब क्यों? ये 5 बातें क्यों? कुछ सेकंड रख रहा है, उसको देख लीजिए आप लोग। जी, मेरे को थोड़ा स्पीड जाना होगा। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? हम सब उसके हैं, उसने मेहरबानी की है, हमको 430 साल की गुलामी से बाहर निकाला। मैं इनकी बात कर रहा हूं, और मुझको और आपको 2000 साल पहले मसीहा ने अपना कीमती लहू देकर अपने पैसे से, मतलब लहू से हमको खरीदा है। हम अपने है ही नहीं। जब हम अपने है ही नहीं, हम जब उसके हैं, मुझे माफ करिए शब्द का, तो मस्ती क्यों करते हो? मस्ती क्यों करते हो? मस्ती क्यों आ रही है ना? दोस्तों उसको देखिए, मूसा के 3 रूप सेविकाई में मैं बात कर रहा हूं इस आदमी की, गजब का आदमी है। मूसा के 3 रूप, मैं इसको यीशु से कनेक्ट करूंगा। नंबर 1 पावरफुल, नंबर 2 बोल्ड, और नंबर 3 हम्बल। मैं रिपीट करता हूं, स्पेलिंग का गड़बड़ है। क्या है गड़बड़? 1 सेकंड देना दोस्तों। कहां है? लास्ट में ई डालना है ना, बस ए निकालना है ना। हो गया। वाह, नीता जी को पकड़ना पड़ेगा हमें को। ओके, वापस आ गया। एक है पावरफुल, दूसरा है बोल्ड, और तीसरा है हम्बल। अभी ठीक है या? ये मूसा के 3 रूप थे ना। मुझे बोलने दीजिए, मैं जानता हूं वक्त हो रहा है, बट मैं फिनिश करूंगा। लिखा है मूसा पावरफुल था, मूसा पावरफुल था, मूसा बोल्ड था। पावरफुल किसके लिए? क्या कहते हैं? शैतान के लिए, शैतान की हरकतों के लिए। जो परमेश्वर ने ताकत दी थी ना, उसके लिए। बोल्ड किसके लिए था? लिखा है निर्गमन की किताब उसका 9 का 1 में लिखा है, हिंदी में लिखा है, मेरे लोगों को जाने दे। थोड़ी इज्जत वाली लगती है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है मालूम है? लेट माई पीपल गो। ये शब्द है, लेट माई पीपल गो। कैन यू बिलीव दिस? ऐसा बोल्ड आदमी मूसा, इसको अच्छी तरीके से परमेश्वर ने तैयार किया था। 80 साल का, पावरफुल था, बोल्ड था, और हम्बल भी था। मैं बताऊंगा यीशु के 3 रूप सेविकाई में। ओ कहां गया? अच्छा, ऊपर नीचे हो गया। एक है पावरफुल, दूसरा है बोल। अच्छा, यहां पे भी गड़बड़ है, इसको भी कर देते हैं। कहां गया? कहां गया? ओके, इसको पकड़ना पड़ेगा ना। किसको? हाँ, ओके। वापस डाल देता हूं। आ गया आ गया आ गया। एक है पावरफुल, दूसरा है बोल्ड, और तीसरा है हम्बल। ये सब ठीक है अभी? वाह, मेरा प्रश्न है, अगर मूसा ये तीनों था, यीशु ये तीनों था, आप और हम ये तीनों होना चाहिए। नंबर 1 पावरफुल, नंबर 2 बोल्ड, और नंबर 3, अच्छा नंबर 3 चला गया साइड में, नंबर 3 चला गया साइड में, वापस डाल देता हूं उसको। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों, 1 सेकंड दीजिए। वाकई में नीता जी को पकड़ना पड़ेगा। ओके, वापस आ रहा हूं। कहां गया? आ गया। ओके, ये रहा। अभी ठीक है? हाँ, हम सब किसी के बाप से नहीं डरते, हम बोल्ड हैं। शैतान से नहीं डरेंगे, हम पावरफुल हैं, और सेम टाइम हम हम्बल हैं। और इसी के वजह से मैं शांत हूं, इसी की वजह से मैं शांत हूं, क्योंकि कुछ कुत्ते बीच में भौंकते रहते हैं। आया? आ गया आ गया, उधर आ गया ना। अच्छा, यहां पे लेट आता है ना, मैं इसको देखते रहता हूं। आगे आप समझदार हैं। पावरफुल, बोल्ड, हम्बल। वाह, अब इसको देखिए दोस्तों, ये दोनों
भी आपको शुरू से आखिर तक सेवा करते हुए दिख जाएंगे। कहां से कहां तक? उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, और इनका मकसद एक ही है, हीज किंगडम। दैट्स इट। स्पेलिंग ठीक है? हीज किंगडम, उसकी सेविकाएं। मैं फिर कहता हूं, यह है मूसा, आप हैं यीशु। उत्पत्ति की किताब से प्रकाशित वाक्य तक यीशु भी था, मूसा भी था और है। मूसा की सेविका का जिक्र मैं वक्त करता रहूंगा जैसे जैसे हम डे वाइज आगे बढ़ेंगे। नाउ यीशु के बाद आप चित्र देख लीजिए। अगर कोई सामर्थी था, सेविकाएं के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अगर कोई सामर्थी था तो वो मूसा था। वो मूसा था। क्या बात है, पावरफुल। लेकिन मूसा को कभी घमंड नहीं आया। उसने कभी घमंड नहीं किया। जैसे लूसीफर को घमंड आया ना, ऐसा इस व्यक्ति को कभी घमंड नहीं आया। जैसे राजा शाऊल को घमंड आया ना, इस व्यक्ति को कभी घमंड नहीं आया। और मूसा की सेविकाई में 3 बातें कभी नहीं हुई। कौन सी बातें? मूर्ति पूजा उसने नहीं किया, व्यभिचार उसने नहीं किया, पैसे के चक्कर में गए जी, यहूदा इस्करियोत ये पैसे के चक्कर में नहीं गया। और यही 3 बातें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं सेवक के लिए सेविकाई में। आप रख रहा हूं कुछ सेकंड, देख लीजिएगा। मैं रिपीट करता हूं, सेवक के लिए सेविकाई में आप मूसा की तरह सेविकाई मांगते हो, बिल्कुल प्रभु देगा। एलिया एलीशा की तरह मांगते हो, बिल्कुल प्रभु देगा, बल्कि उससे बढ़कर देगा। वही क्यों? उससे बढ़कर देगा क्योंकि परमेश्वर के पास में डम्मी पीस नहीं चलते, कॉपी पीस नहीं चलती। परमेश्वर के पास में क्या कहते हैं उसको, अमेरिकन वाले ने बनाने की शुरू करा, क्लोन। परमेश्वर के यहां पे क्लोन नहीं बनते साहब, ना डम्मी बनती है, ना कॉपी चलती है, ना क्लोन चलता है। परमेश्वर के पास में ओरिजिनल चलता है। डैनियल राज एक है, आप जो देख रहे हैं ना वो एक है, मूसा एक है, पौलुस एक है, पतरस एक है। हम किसी की मिनिस्ट्री की नकल नहीं करते। आजकल बहुत सारे कॉपी पेस्ट घूम रहे हैं, पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटक में, साउथ में, मैड्रास में, न जाने कहां, अफ्रीका में, अमेरिका में कॉपी जबरदस्त चलती है। मैं उसका फॉलोवर हूं, मैं उसके जैसा गाऊंगा, मैं उसके जैसा प्रचार करूंगा, मैं उसके जैसा बनूंगा। हद हो गए। उनको डैडी बुलाते हैं और खुद को उनके बच्चे बुलाते हैं। घर पे बाप बैठा पूछता है, बेटा ये बाप कहां से आया? हद हो गई यार। मूर्ति पूजा उसने नहीं करा, व्यभिचार उसने नहीं करा, पैसे के लालच में नहीं गया। और ये 3 बातें मूसा के जीवन में कभी नहीं आई। मूसा का रिश्ता परमेश्वर के साथ में, दोस्तों मैं समाप्ति पर हूं, मूसा का रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा था? मूसा का रिश्ता परमेश्वर के साथ में भाई जैसा था। देख लीजिए आप, भाई जैसा था। निर्गमन की किताब उसका 33:11 कहता है, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता था। ना दोस्तों मैं यहां समाप्त कर रहा हूं, लेकिन कल आपके बीच में आऊंगा कि मूसा की सेविकाई का दबदबा पूरे बाइबल में। मैं यहां से शुरू करूंगा कल। मैंने कहा था मैं 1 घंटे में खत्म करूंगा, 1 घंटे में हमने खत्म करी है। 9:03 हो चुके हैं। बट कल वापस आएंगे ठीक 8 बजे। उसके आने तक आपको क्या करना है? खुद को इन स्टडी से मजबूत करना है। ये वीडियो अपलोड होगा फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आपको शेयर करना है, दूसरों को बताना है। और साथ ही साथ आज 850 या 60 के आसपास लोग देख रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि यह संख्या बढ़े। कैसे बढ़ेगी? आप बढ़ाओगे, आप दूसरों को कॉल करोगे। यार फेसबुक पे डैनियल राज नाम का कोई प्रभु का दास से बात कर रहा है, मसीह मंथन के पेज से या मेरे पेज से भी, माफ करें, कनेक्ट करा दीजिएगा आप, है ना। और उससे क्या होगा? खरी शिक्षा, ऐसी बातें, मैं फिर कह रहा हूं, मसीह इतिहास में ऐसे पहलुओं को छूने जा रहा हूं जो कभी नहीं छुआ गया, वो सब आपके बीच में रखूंगा। दोस्तों परमेश्वर आपका बहुत आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।